तो यहां पे हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि हमने पीछे एक्सप्लेन किया आपको परसेंटेज के बारे में, जो भी हमने मतलब सीखना था वो सीख लिया, ठीक है। अब कुछ कंसेप्ट है वो और आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो भी हमने पीछे पढ़ा उसके क्वेश्चंस मैंने लाए हैं, तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन मोहन स्कोर्ड 140 पॉइंट्स। एक एग्जामिनेशन में मोहन ने स्कोर किया कितना, 140 पॉइंट सिक्योर किए, ठीक है, विच आर 20 पॉइंट्स अबव 40%, जो कि है 20 पॉइंट्स अबव 40%, यानी 40% से ऊपर कितने पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स, लेकिन असल में कितने स्कोर किए, 140 पॉइंट्स। तो यहां पे पूरा क्वेश्चन का जो है वो क्लू दिया हुआ है, इसको मैं बताऊंगा क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पूरा समझो और आगे जाओ। एंड गोपाल सिक्योर 70%, और गोपाल ने कितने सिक्योर किए, 70%। द स्कोर पॉइंट बाय गोपाल आर, यहां पे किसका स्कोर बताना है हमें, गोपाल का, यानी गोपाल ने कितने पॉइंट स्कोर किए हैं। हमें क्या यहां पे दिया हुआ है, मोहन का 140 पॉइंट्स, 140 पॉइंट्स, ठीक, वो किसके बराबर है, विच आर 20 पॉइंट्स अबोव 40%, यानी 40% से 40% क्या है, 40% से ज्यादा 20 पॉइंट्स है। इसका मतलब 140 पॉइंट्स को 20 पॉइंट्स क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जब हम 20 पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे वो कितना रहेगा, 120 आ गए ना, 120 बराबर कितना, 40%, यानी इसका मतलब 40% बराबर 120 पॉइंट्स, ठीक, 40% बराबर 120, 1% बराबर, बताओ 0 से 0, 120 अपॉन 40 हो, बोलो 0 से 0, 4 3 आर 12, यानी 1% बराबर 3 पॉइंट्स, 70% बराबर 70% बराबर 3 इंटू 70। ओ समझ में आया, पहले 1%, जैसे इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, यानी ब्रेक करना है इनको, ब्रेक मीन्स एक यूनिट का वैल्यू जब आपको पता चलेगा, ये या 1% का वैल्यू जब आपको पता चलेगा, तो आप खुद ब खुद जितने भी परसेंट दिए हुए होंगे खुद निकालोगे। 40% वहां पे क्लू ये दिया हुआ था, विच आर 20 पॉइंट्स अबव 40%, मीन्स 140 पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 20 पॉइंट्स, वहां पे कितना रहा, वहां पे कितना, 120 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स बराबर दिया हुआ है 40%, ठीक। जब 40% बराबर 120, 1% बराबर, यानी 1% को ना 120 डिवाइड बाई 40, कैसे है डिवाइड, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 1% निकला 3, 70% बराबर 70 इंटू 3 हो गए ना गोपाल का स्कोर, 70 इंटू 3 कितना हुआ, 210। इसका मतलब गोपाल ने कितने पॉइंट स्कोर किए हैं, गोपाल का स्कोर है आपका 210 पॉइंट्स, ठीक, समझ में आया। तो क्या करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझना है पहले। मोहन ने स्कोर किया 140 पॉइंट्स, ठीक, मोहन ने स्कोर किया, क्वेश्चन समझो। इन एन इलेक्शन वन ऑफ द टू कैंडिडेट्स गॉट 30%, एक इलेक्शन में जिसमें दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, यहां पे एक ने कितने परसेंट वोट लिए हैं, 30%, 30% ऑफ द टोटल वोट पोल्ड, जितने भी यहां पे वोट पड़ गए हैं उसका 30% एक कैंडिडेट ने लिया है, बट ही लॉस बाय 210 वोट्स, लेकिन उसने यहां पे इलेक्शन को हारा है, ठीक है, कितने, 210 वोट से। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, टोटल नंबर ऑफ वोट्स यहां पे हमने बताने कितने पड़ गए थे, यानी कितने टोटल कितने वोट्स पड़े थे यहां पे, ठीक। हमें क्या पता है, दो कैंडिडेट्स है, एक क्या होगा, एक विनर होगा दूसरा लूजर होगा, ठीक। तो यहां पे
लूजर की परसेंटेज क्या है 30, इसका मतलब विनर की कितनी परसेंटेज होगी 70। 100 में से 30 इधर 70 इधर, ठीक। अब क्या बोल रहा है, लेकिन उसने 210 से वोट या 210 से यहां पे जो है इलेक्शन हारा है, ठीक है। इसका मतलब यानी ये जो हारे हुए वोट्स है ना, ये इनकी डिफरेंस होगी ना, ये इनकी डिफरेंस यानी इतनी ज्यादा वोट ज्यादा अभी वालों को बेनी ज्यादा वोट कम चलिए हारे सो ठीक है। गो इस वुचो जो ये 210 है ये इनकी परसेंटेज की डिफरेंस होगी, यानी 70 माइनस 30 40%, 40% बराबर 210। समझ में आया, 0 से 0 कैंसल, यहां पे क्या है, इसका मतलब क्या है 40%, सॉरी 40% हुआ क्या ही है, नहीं 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 5 पॉइंट नहीं, 1 बराबर 21 डिवाइड बाई 4, ठीक। 1 बराबर 21 डिवाइड बाई 4, ध्यान रखना। हमने क्या बताना है, हमें क्या बताना है यहां पे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। हमें क्या दिया हुआ है, लूजर की परसेंटेज और इनकी यानी डिफरेंस जो थी वो थी 210, यानी 40% बराबर 210, 1% बराबर 21 डिवाइड बाई 4, टोटल वोट्स पोल्ड बताने। इसका मतलब हमें 100% वोट बताने कि नहीं, इसका मतलब 100 बराबर 21/4 इंटू 100। समझ में आया, जैसे इससे पहले हमने 70% निकाला था इंटू 70, हमें क्या निकालना है अभी 100% यानी टोटल वोट्स पोल, ठीक। 4 25 और 100, ठीक। 25 इंटू 1 25, 25 2 आर 50, 50 प्लस 2 52, यानी 525 जो थे टोटल नंबर ऑफ वोट्स यहां पे पोल। हो गया क्लियर, रिपीट, वेरी गुड। देखो एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स थे, एक ने यहां पे 30% जो है वोट्स लिए हैं, 30% जितने भी वोट पड़े हैं ना उसका 30% एक कैंडिडेट ने लिया है, लेकिन फिर भी उसने इलेक्शन हारा है 210 वोटों से, ठीक। ये क्वेश्चन है, फिर क्या हमने बताना है, हमने बताना है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट मींस पूरा 100% वोट जो है वो कितने पड़ गए थे, ठीक। यानी यहां पे लूजर का दिया हुआ 30%, इसका मतलब विनर का कितना होगा 100 में से 70%, ठीक। ये जो डिफरेंस होगी इनकी वही ये परसेंटेज की डिफरेंस होगी वो 210 वोट्स के बराबर होंगी, क्योंकि एक ने जीता है एक ने हारा है। इनकी डिफरेंस क्या है 40%, वो बराबर यहां पे डिफरेंस ऑफ वोट्स जो है वो दी हुई है 210, एक बराबर 110 डिवाइड बाई 40 यानी 21 डिवाइड बाई 4, ठीक। एक बराबर 21 डिवाइड बाई 4, 100 बराबर इंटू 100, जितना भी यहां पे निकालना होगा इंटू वो करना है, ठीक। एक यूनिट पहले निकालना है या 1% निकालना है, फिर जितना भी यहां पे निकालना है इंटू वो करना है। यहां पे हमने 100% ऑफ वोट पोल बताना था तो हमने इंटू 100 किया है, ठीक। हो गया क्लियर, बता मुझे। देखो, इफ द इनकम ऑफ राम इज मोर देन दैट ऑफ श्याम बाय 25%, अभी मैंने आपको यही कंसेप्ट सिखाया, अगर किसी की इनकम ज्यादा हो यानी यहां पे राम की ज्यादा है श्याम से, कितनी 25%, देन हाउ मच परसेंटेज श्याम इनकम इज लेस देन दैट ऑफ राम, श्याम की जो है कितनी कम होगी किससे, राम से। यहां पे राम की ज्यादा है तो क्या करेंगे जरा बताओ, कोई बताएगा, राम और श्याम, ठीक। बता कैसे, फॉर्मूला क्या लगानी है डायरेक्ट। देखो अगर मान लो कि श्याम की कितनी है, श्याम की कितनी है 100, इसकी कितनी है 125, ठीक। तो हमने क्या करना है, हमने x डिवाइड बाय 100 प्लस x, बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करना है, यहां पे क्या बताना है
लेस देन, लेस मीन शॉर्टनेस, ठीक है, परसेंटेज शॉर्टनेस बतानी है तो x डिवाइड बाय 100 प्लस x इंटू 100। बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे, है बिल्कुल भी नहीं करना। देखो x का क्या वैल्यू है, कितना परसेंटेज एक्सीड है, 25 100 प्लस 25 इंटू 100, 25 अपॉन 125 इंटू 100। तो देखो 25 1 आर 25 5 आर, ठीक है, ये आ गया समझ में। 5 1 आर 5 2 आर 5 0 आर कितना निकला, 20%। इसका मतलब जब भी आपको यहां पे 25% दिया हुआ होगा, सीधा आंसर में, ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, याद रखना, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। 25% ऊपर दिया हुआ होता है और नीचे आपको ऑप्शन में क्या आएगा, 20%, तो सीधा 20% देना, ठीक, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो फिर क्या करना है, इस कंसेप्ट से करना है, x डिवाइड बाय 100 प्लस x इंटू 100, ठीक, ऐसे करोगे तो आप खुद निकालोगे। परसेंटेज, टू स्टेप परसेंटेज चेंज, टू स्टेप परसेंटेज चेंज मीन्स जब भी परसेंटेज जो है हम 2 बार इंक्रीज करेंगे या 2 बार डिक्रीज करेंगे, या एक बार इंक्रीज करेंगे या एक बार डिक्रीज करेंगे, या एक बार डिक्रीज करेंगे दूसरी बार इंक्रीज करेंगे, उस टाइम क्या फॉर्मूला लगेगी, उस टाइम लगेगी आपका x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। क्या मतलब इसका ये मतलब है कि अगर हमें कोई रेक्टेंगल दिया हुआ होगा, रेक्टेंगल की यहां पे हम लेंथ को पहले इंक्रीज करेंगे और फिर ब्रेडथ को भी इंक्रीज करेंगे या ब्रेडथ को डिक्रीज करेंगे, ठीक, टोटल परसेंटेज चेंज का क्या इफेक्ट होगा यहां पे, ये आया हुआ क्वेश्चन है जेके पी कॉन्स्टेबल में, ठीक है। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, सीधा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। अब क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया, अगर यहां पे इंक्रीज होगा तभी यहां पे प्लस और प्लस लगेगा, ठीक, अगर यहां पे इंक्रीज डिक्रीज होगा फिर माइनस, या इंक्रीज डिक्रीज प्लस फिर माइनस, ठीक, यानी x और y क्या है, ये समझो आप, ये लेंथ और ब्रेडथ है, ठीक है, लेंथ और ब्रेडथ, या एक की इनकम और फिर दूसरे की इनकम, ठीक, पहले इंक्रीज होती है, एक की इंक्रीज होती है दूसरे की डिक्रीज होती है, या दोनों की इंक्रीज होगी या दोनों की डिक्रीज, जो भी वहां पे इंक्रीज डिक्रीज होगा ना मसला, ठीक, वो आपको यहां पे प्लस और माइनस में चेंज करना है। यानी इंक्रीज अगर दिया हुआ होगा क्वेश्चन में तो प्लस, अगर डिक्रीज दिया हुआ होगा तो माइनस, अगर एक इंक्रीज एक प्लस, ठीक, अगर दोनों इंक्रीज तो दोनों प्लस, अगर दोनों डिक्रीज तो उस टाइम दोनों माइनस, ठीक, और ये भी यहां पे दोनों माइनस हो गए उस टाइम। क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीजेड बाय 30% एंड 20%। लेंथ और ब्रेडथ एक स्क्वायर की यहां पे दोनों इंक्रीज हो रही है तो क्या लगाएंगे, सीधा यही फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक, x क्या है, 1% 30 प्लस 20, ठीक, प्लस x इंटू वाई यानी 30 इंटू 20 अपॉन 100, हो गया ना क्लियर। 30 प्लस 20 कितना, 50, 50 प्लस, देखो 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 3 इंटू 2 6, यानी 50 प्लस 6 कितना हुआ, 56% जो है वो यहां पे पॉजिटिव में आ गए ना रिजल्ट, तो इसका मतलब 50% ओवरऑल एरिया में चेंज आएगी, यानी इसके एरिया में कितनी चेंज आएगी, 56% इंक्रीज होगा, ठीक। अगर मैं यहां पे बोलूंगा लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है, लेंथ जो है ये लिखा आपने, लिखो, अगर मैं आपको यहां पे बोलूंगा लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है, सिर्फ लेंथ, लेंथ मींस ये वाली, ठीक है, लेंथ की परसेंटेज इंक्रीज हो गई, फिर मैं बोलूंगा ब्रेडथ की जो है वो डिक्रीज हो गई है,
ठीक है, उस टाइम क्या करोगे, यहां पे माइनस करोगे। ठीक, फिर आपस में 30 माइनस 20 हो गए 10, यहां पे भी एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, यहां पे भी माइनस कुछ निकलेगा। ठीक, वो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। राइट, हो गया ना क्लियर। अगर दोनों डिक्रीज होगी, दोनों माइनस, ये वाले भी दोनों माइनस होंगे उस टाइम। ठीक, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन। देखो बेटा, इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12%, अगर हम किसी नंबर को इंक्रीज करेंगे कितना, 12%, यानी 100 होगा 112 हो जाएगा। ठीक, एंड देन डिक्रीज्ड बाय 18%, और फिर उसी नंबर को डिक्रीज किया जाएगा किससे, 18% से। फाइंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज। फाइंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज, फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो x क्या है, 12% क्या हुआ है, इंक्रीज, इसका मतलब +12। ठीक, प्लस ये वाला फार्मूला का, देन डिक्रीज्ड मीन्स y क्या है, 18 मीन्स -18, डिक्रीज हुआ है ना, तो -18 प्लस x +12 इंटू y -18 अपॉन 100। ठीक, देखो 12 प्लस माइनस -18 प्लस 12 कितना हुआ, -6, -12 प्लस 18 हो, ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, बच्चों की कैलकुलेशन है ये, प्लस माइनस माइनस। ठीक, -18 प्लस 12 हो गया -6 प्लस 12 इंटू 18। देखो लेकिन माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, -216 अपॉन 100, -6 216 डिवाइड बाय 100 क्या हुआ, क्या हो गया, बोलो जल्दी, -2.16 हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब -6 प्लस माइनस प्लस माइनस -2.16 -6 -2.16 कितना हुआ, 8.16, लेकिन माइनस में 8.16 यहां पे जो है परसेंटेज की चेंज आएगी। इसका मतलब कितना कम हुआ, हो डिक्रीज हो गया। ठीक है, माइनस में निकला ना, तो इसका मतलब ओवरऑल जो है परसेंटेज डिक्रीज हो गई है। कितने से डिक्रीज हो गई है, 8.16% से। ठीक, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा एग्जाम में।